एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पाटकोट में हूँ मैं पिछले 2 दिनों से और मैं हूँ विंटर लाइन होम स्टे में। विंटर लाइन होम स्टे, इधर ये प्लीज़, ये है हिमांशु भाई। हिमांशु भाई के साथ 2 दिन कैसे बीते पता भी नहीं चला। और मतलब मैं तारीफ़ में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अलग होता है जहाँ पे मैं बार बार जाता हूँ। और यही रीज़न है कि मैं मतलब दूसरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ विंटर लाइन होम स्टे में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ के लोकेशन बहुत अच्छे, ये जगह बहुत अच्छी और साफ़ सफाई बहुत अच्छा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत ही नेगोशिएबल रेट्स पे है ये, आपको यहाँ कमरे मिल जाएंगे। आप हिमांशु जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तो फंबल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिमांशु भाई का नंबर दे दिया है। हिमांशु भाई को फ़ोन करना जब भी यहाँ आना होगा आपको। कहीं भी सीतामढ़ी जोन में है ये होम स्टे, पहाड़ों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत बात है, पहुँचना बहुत आसान है, सड़क से ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ कनेक्टिंग है और सारा कुछ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क है यहाँ पे। मोबाइल नेटवर्क वोडाफोन का है, जियो का है और वाईफाई धांसू है। मतलब मैंने तो सारे काम ऑफिसर्स के जो है सब कर रहा हूँ मैं यहाँ से आराम से। तो आप आइए और यहाँ पे एक बार मौज काटिए। चलिए मौज भाई, थैंक यू। ठीक है। ये सीताबनी जोन का, सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व का भंडार पानी गेट है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी, बेसिकली सफारी शुरू हो गई है, सफारी के लिए खड़ी है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अंदर फिर सफारी करने जाते हैं लोग। नॉर्मली मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, लेकिन आज लगा चलो ठीक है यार, कंफर्टेबल रहेगा, अकेला हूँ। ये हाथ भी मेरा थोड़ा सा डैमेज है, बार बार फिर कैमरा लगाना, माउंट करना, हटाना वो ठीक हो नहीं पाता है। मैं अभी वही सीतामढ़ी के जंगल को क्रॉस कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा क्रॉस कर लिया, थोड़ी देर में रामनगर आने वाला है, बैराज आने वाला है। और वहाँ से मैं अभी पवलगढ़ जाऊँगा। कुछ है अभी 2-3 दिन में इधर ही रहूँगा और फिर उसके बाद फिर मैं और आगे जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरा प्लान होता रहेगा, इसमें आपको, इस जर्नी में आपको मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। फ़िलहाल मैं जो बता रहा हूँ, मैं विंटर लाइन होम स्टे जहाँ मैं रुका हुआ था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो देखो, होता क्या है कि हम जैसे यूट्यूबर्स जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ उसकी तारीफ़ करते हैं। 90% मेरे साथ भी तो तारीफ़ करता है, 10% हम लोग थोड़ा सा कभी कभी आलोचना भी करते हैं किसी जगह की। लेकिन विंटर लाइन में मुझे पता है क्या अच्छा लग रहा है। अंदर में एक तो बहुत साफ़ सफाई है, सारा कुछ, उनके कमरे छोटे हैं, कंफर्टेबल है, लेकिन साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन। आपको बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यार कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी है। और पॉकेट फ्रेंडली है, नेगोशिएबल रेट पे है, सब कुछ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिमांशु जो है ना, जो उसको होम शो को रन कर रहे हैं, इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ यंग एनर्जेटिक। मतलब मैं कैसे बोलूँ, जैसे मेरे को ठीक लगता है कि यार एक ऐसा युवा जो आत्मनिर्भर है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं कर रहा है जिसमें कोई प्रोडक्शन या कुछ ऐसा होगा। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो अपने घर की पुरानी ज़मीन जो है अपने एंसेस्टर्स की, उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन करा के, और उसमें अपने पेरेंट्स को भी देख रहा है, वो भी साथ में रह रहे हैं साइड में, वो उसको भी चला रहा है, अपनी आमदनी बढ़ा रहा है, और साथ साथ अब जिस गाँव में रह रहा है उसको भी मतलब जो है लाइव करके रखा हुआ है। तो ऐसे जो युवा है ना, उनको हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। और वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनको उस काम में आप और आगे बढ़ाओ और मतलब उनको सपोर्ट करो। तो इट्स नॉट अबाउट सपोर्ट करो, ये तो एक अलग बात हो गई, आप क्या सपोर्ट करोगे, आप उनके पास जाओगे। लेकिन आप बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जा रहे हो, 15,000-20,000 रुपये खर्च कर रहे हो, और उससे थोड़ा सा मिलता जुलता आपका एटमॉस्फेयर, घरेलू एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा कई बार तो घरेलू जो है वो बेटर हो जाता है। आप वो प्रोफेशनल तो यार मेरे इतने मैं फंबल कर रहा हूँ ना। एक तो प्रोफेशनलिज्म आप हर जगह आप नहीं चाहते, आप चाहते कि थोड़ा सा आपको रॉ चीज़ें मिले। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें अगर आपको मिल रही है, रॉ अगर चीज़ें मिल रही है, और आपको लगता है कि आसानी से ऐसा हो सकता है। क्या यार, पीछे कुछ गाड़ी वाले थे, वो लोग नीचे उतर गए, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं है, आप रॉ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कीजिए वहाँ पे।
और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल भी मिलेगा, प्रोफेशनलिज्म भी मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि हिमांशु अपने आप में बड़ा मतलब सुलझा हुआ लड़का है, वो बड़ा अच्छे से आपको मतलब ट्रीट करेगा कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ खाना है, आप बताइए आप कहाँ खाना खाएंगे, आप यहाँ खाएंगे, वहाँ खाएंगे, या करेंगे, ऑन फायर लगा दो, ये कर दो, तो ठीक है ना यार, ठीक चलता है। तो मुझे अच्छा लगा था लास्ट टाइम मैं चौधरी साहब के साथ आया था, तभी मुझे अच्छा लगा था। तो मैं सोचा कि यार मैं एक्सपीरियंस करूँ एक बार खुद से इसको। तो मैं आके अभी 2 दिन के लिए रुक गया था, 1 दिन और भी रुक सकता था, लेकिन फिर लगा कि चलो किसी और डेस्टिनेशन में चलते हैं, यही सोच के मैं वहाँ से निकल गया। बाकी अभी मैं जंगल क्रॉस कर रहा हूँ, ये देखो ये गाय है यहाँ पे, गाय का छोटा सा बच्चा है, पूरा घना जंगल है ये। चलो देखते हैं आगे कैसे क्या टूर रहता है, कैसी जर्नी रहती है। अब देखो इस जंगल में ये बंदा पैदल चलता हुआ जा रहा है, ये वही मानसिक विक्षिप्त इंसान है। हाँ पहचान गया मैं उसको, ये वही बंदा जो पिछली बार दिखा था, बड़े बालों वाला, ये यहीं घूमता रहता है। दिन है, पिछली बार भी इसी जंगल में आसपास मिला था रात में, आगे आगे टहलता हो गया था। ये अब तक जिंदा भी है और अभी भी घूम रहा है। काम करता हूँ मैं, गाड़ी आगे रोकता हूँ, इससे कोई बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इसको रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा। उस समय लाल रंग की शर्ट में था, अभी बनियान में है। आगे और भी गाड़ियाँ रुकी हुई है, वहीं पर कहीं रुकता हूँ मैं। ये टेढ़ा विलेज है और यहाँ कई सारे सुबह के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे कैफ़े जैसे खुले हुए हैं, इसमें चाय वाय मिल रहा है। इन्हीं में से किसी में मैं चाय पीता हूँ, हालांकि चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, कुछ नमकीन ले लूँगा और देखता हूँ, उस बंदे का इंतज़ार भी करता हूँ मैं। ये देखो यही है वो, चलता हुआ आ रहा है। ये सर ऊपर का है गाँव, चोपड़ा गाँव कहते हैं ना, ऐसे ही रहता है, इसका दिमाग थोड़ा हल्का है। दिमाग हल्का है ना? हाँ, घर भी है। सर ऐसे ही है, इसका दिमाग थोड़ा हल्का है। क्योंकि ना इसको जंगलों में मैंने रात में घूमते हुए देखा है। हाँ हाँ सर, बोलते हैं ना हमारे पहाड़ी में पूजा पाठ होती है ना कुछ, पता नहीं उसका, पता नहीं इसका। देखो ये बंदा अभी भी यहीं पे घूम रहा है, इधर ही है, कहीं गया नहीं है। मैं अभी इस टी स्टॉल से मैंने अभी कुछ चाय लिया है और ये मेरी गाड़ी पार्क है और ये आगे चौकी है और चौकी के पास ही ये बंदा खड़ा है। बता रहे हैं कि पहाड़ों में कुछ होता है, पूजा वगैरह कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, तो दिमागी रूप से थोड़ा सा अक्षम हो गया है और वो इसी तरह से बिहेव करता है, जंगलों में घूमता रहता है कहीं भी। बाकी यहाँ पे दीदी ने जो मुझे बताई बातें, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। यहाँ पीछे से शोर हो रहा है, ये सामने नदी है, थोड़ा सा दिखा दूँ मैं आपको, ये नदी है। कल शाम को इनकी एक गाय को टाइगर ने यहाँ इसी नदी में मार दिया। वो शाम को चुग के आ रही थी और कल ही शाम को मार दिया है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और कल शाम को एक टाइगर ने मारा इनके इस जगह पे, और यहीं पीछे इनका गांव है, उसमें किसी और के, इनके पड़ोसी की बछिया थी, उसको किसी दूसरे टाइगर ने मार दिया है। वो उस तरफ मारा है, उसी टाइगर ने मारा, किसी दूसरे ने मारा नहीं मालूम, लेकिन इनको लगता है कि किसी दूसरे ने मारा होगा, क्योंकि ये लोकेशन थोड़ी सी अलग अलग है। और 2 दिन के अंदर 2 गायों को मारा। तो मतलब ये बताए, और अभी बताई थी कुछ दिनों पहले इनके हाथी बहुत आ रहा था इनके गांव में, और इनका गांव शायद रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ तो बता रहे थे कि वो जिस कारण से इनको मुआवजा नहीं मिलता है। हमारे गांव में भी कुछ मार देता है ना, तो नहीं मिलता है। और ये नदी में देखो अभी भी कुछ गाय, मैं थोड़ी देर पहले तक वो देख रहा था, अभी यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है ना, कई सारे गाय चुग रही थी। तो ये बोलते कि आजकल जानवरों का आतंक बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है।
फिर अपने रास्ते चला गया। कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा है और ये इधर ही घूमता रहता है इसी जगह पर। ये शॉप वाली दीदी बता रही थी कि इसको कुछ खाने को दो, कुछ दो, तो मूड करेगा तो रख ले लेगा, खा लेगा, नहीं तो नहीं मन करेगा तो नहीं भी खाएगा। वो जो एक व्लॉग था ना, वो इंसान था या शैतान? व्लॉग चला भी, अभी आज की डेट में कोई 20,000 से ऊपर व्यूज़ हो गए, 21,000 या समथिंग 22,000 ऐसे कुछ व्यूज़ है उस पर जो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये तो डेफिनेटली है कि वो शैतान तो नहीं था बेचारा। तो मैं हुआ तो अगर थंबनेल में थोड़ा सा उसको चेंज भी कर दूंगा, उस वाले थंबनेल में, पुराने में। लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि आपको उतरना चाहिए था, देखना चाहिए था, करना चाहिए था। देखो बॉस, वो इतने घने जंगल में आगे था, जिस जगह को मैं जंगल को क्रॉस करते आ रहा हूँ, मैं तो नहीं उतरता वहाँ पे रात के 1:30-2 बजे घने जंगल में। कौन है, क्या है, कौन जानता हो। और वो मानसिक विक्षिप्त है, दिमागी तौर से ठीक नहीं है, तो वो मुझ पर भी हमला कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो वो तो कतई रिकमेंडेड नहीं है। मैं किसी और को भी नहीं बोलूँगा ऐसे हालत में आप गाड़ी से उतरिए। जंगल में आपको वैसे भी गाड़ी से नहीं उतरना है, कुछ भी हो जाए गाड़ी से नहीं उतरना है। आप जंगल क्रॉस कर रहे हैं रात में, यही बहुत बड़ी बात है। अब जंगल से नहीं, गाड़ी से तो मत उतरिए, देखिए मत कौन है, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन मुझे लगा था कि हो सकता है कोई दूसरी चीज़ हो। वो अगले दिन ही हमने उसको यहाँ पे देखा था, आगे वाले गेट पे। आगे एक और गेट है रामनगर का, वहाँ पे उसको देखा था, तो अंदाज़ा तो हो गया था कि ये कोई मानसिक रोगी है, जो मैंने आगे ब्लॉग में बता भी दिया था। लेकिन आज इसको देख के ना मुझे दया भाव आ रहा है। ये आज नहीं तो कल किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, जो मैंने अपने उस पहले वाले ब्लॉग में, शैतान वाले ब्लॉग में बोला भी है। और जिस दिन दुर्घटना का शिकार हो जाएगा ना, उस दिन ये दूसरों के लिए खतरा पैदा कर देगा। और जिस तरह का वो मानसिक रोगी है, वो बोलता हो जाता था, तुमने मुझे पत्थर मारा था, कोई बात नहीं, मार दिया तो कोई बात नहीं। फिर ये जो दीदी थी वहाँ, जो चाय जिन्होंने दिया, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ खाने का दो तो खा लेगा, मन करेगा ले लेगा, नहीं मन करेगा लेता भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि खाने के लिए वो बैठा हुआ है, कुछ करना है, वो बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको सारा। क्या बात हुई होगी उसके साथ, क्या रहा होगा, क्या घटना घटी हुई होगी, हम जानते नहीं हैं। और हम किसी को ऐसे ही सोच लेते कि यार पता नहीं वो इंसान है, शैतान है। मुझे खुद को बुरा लग रहा है कि मैंने वहाँ पे शैतान वाला टाइटल लिखा था, तो मैं उस थंबनेल को भी जाके चेंज करूँगा। थैंकफुली मुझे ये मालूम चल गया कि वो इंसान है कौन, क्या है, कैसे है। और उसको मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया आज, देख लिया, समझ लिया, तो मुझे कम से कम ये भरोसा है कि वो जिंदा है भी फ़िलहाल, और वो चल रहा है, इसी रोड पे मिल रहा है। फिर कभी मैं आऊँगा इधर, और क्योंकि इसी रास्ते वो चलता रहता है, इसी रोड पे वो इस जंगल के आगे तक जाता है। वो बता रहे थे कि बहुत आगे तक जाता है, और फिर यहाँ पे आगे रामनगर बैराज गेट तक जाता है, और यही करता है वो, कुछ नहीं करता। कभी किसी ने कुछ दिया, कुछ खा लिया तो खा लिया, तो खाता होता भी नहीं है, बस ऐसे ही दिमागी रूप से वो परेशान होकर घूमता रहता है। जितना हो सकेगा मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। आगे आऊँगा तब भी मैं इस स्टोरी को रखूँगा। अभी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे जाके इंटरेक्ट करूँ। मेरे सामने से 2-3 बार निकला है वो, लेकिन इंटरेक्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। हो सकता है आगे चल के धीरे धीरे ये हिम्मत भी जुटा लूँ कि मैं इंटरेक्ट भी कर सकूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पवलगढ़ में हूँ मैं पिछले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पवलगढ़ में हूँ मैं पीछे, पवलगढ़ ना पाटकुट